अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बीफ के साथ पास्ता बनाएंगे, इटालिया का टमेटो सॉस में। मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको हम नूडल्स के साथ सर्व करेंगे, पास्ता के साथ। पहले हम बना रहे हैं मीठा, जो कि है आज कैरमल एप्पल बार्स। 3 लेयर्स इसके हैं। इसका टॉप है जिसमें हम स्ट्रूसल बनाएंगे ओट्स के साथ, इसका फिलिंग है जिसमें एप्पल्स होंगे, कैरमल सॉस ऊपर से जाएगी, इसका बेस बनेगा। तो आपने मेरे साथ रहना है। ये मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी है, आप देखिएगा, घर में सारी चीज़ें आपकी मौजूद होती हैं, बनाइएगा और ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पिघला हुआ मक्खन। सो यहाँ मेरे पास है आधा कप पिघला हुआ मक्खन। जहाँ पिघला हुआ लिखा है माइक्रोवेव या पैन में आप पिघला दीजिएगा, ठीक है। 1/4 कप इसमें हम पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस जाएगा, 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 कप मैदा है। ये सारे अज्जा मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है जी। सो मैदा है, चीनी है, पिसी हुई चीनी, पिघला हुआ मक्खन, थोड़ा सा नमक और वेनिला एसेंस। हर चीज़ मिक्स कर दीजिए। ये हो गया तैयार इसका बेस, कितना आसान। अब हम लेंगे एक डिश जिसमें हम इसको बेक करेंगे और अवन को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। अवन ऑन करके रख दीजिएगा आधा घंटा। 175 डिग्रीज़ पे इसको हम बेस को हम डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह की क्रम्स की शक्ल होगी, स्मूथ डो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप एक चम्मच लेंगे और आप इसको प्रेस डाउन करेंगे। अच्छी तरह इसको प्रेस डाउन कर दीजिए। इसको 10-15 मिनट बेक कर दीजिए 175 डिग्रीज़ पे, और फिर इसका तब तक हम फिलिंग और टॉपिंग और सब कुछ रेडी कर देते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ऑलरेडी ये मैंने सिर्फ पानी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए, बिकॉज हम पास्ता बॉईल करेंगे इटालिया का। सो इसको पहले हम रख देते हैं अवन में बेक होने के लिए, ठीक है जनाब। ये हो गया। अब यहाँ आते हैं, पास्ता खोलते हैं। पेने पास्ता है ये। एप्पल्स की तरफ आते हैं। एप्पल्स में मुझे क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है। सेब लिए थे मैंने 3-4 बड़े और उसका छिलका निकाल दिया था, स्लाइसेस में काट दिया था। इसमें हम डालेंगे 2 चमचे मैदा। इसको पकाना नहीं है, बेस के ऊपर बस डालना है। सो 2 चम्मच हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसी तरह 2 चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे। ये चीनी पूरी इसी में चली जाएगी, ठीक है। अखरोट भी डाल सकते हैं। सो एप्पल्स हैं, ठीक है, और मैदा है, पिसी हुई चीनी है, दालचीनी का पाउडर है। फिर इसमें जाएगा नटमेग। ये है नटमेग यानी कि जायफल, उसको आप थोड़ा सा डालिए इसमें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, इसको ज़रूर डालिएगा। सो जायफल है और दालचीनी है, पिसी हुई चीनी है, मैदा है और सेब है। तो जैसे ही वो बेस हमारा निकलेगा अवन में से 15 मिनट के बाद, उसके ऊपर हम इसको रख देंगे, पूरा फैला देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम स्ट्रूसल रेडी करेंगे, वो ऊपर जाएगा। टॉपिंग वो है, स्ट्रूसल इज़ द टॉपिंग। उसके लिए जो अज्जा हैं वो भी मैं मिक्स करके एक बोल में रेडी करके रख देती हूँ। यहाँ है आधा कप ओट्स यानी दलिया, ठीक है। ये ओट्स हैं हमारे, आराम से आपको हर जगह मिल जाते हैं, लोकल ओट्स हैं। ये लिया आपने, उसमें आप डालेंगे मैदा, ठीक है। इसमें आप डालेंगे ब्राउन शुगर, 1/3 कप ब्राउन शुगर है। उसमें आप डालेंगे अगेन द ग्राउंड सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर। सो क्या क्या गया इसमें, ओट्स हैं यानी दलिया, ब्राउन शुगर है, ये ग्राउंड सिनेमन है, मैदा है और मक्खन है, और दैट्स इट। ये देखें, ये है इसमें मक्खन। अब ये जो मक्खन है ना, ये वाला मक्खन ठंडा है, पिघला हुआ नहीं है। सो हमने क्या करना है, छुरी के साथ
जैसे हम पेस्ट्री बनाते हैं और ठंडा मक्खन मिक्स करते हैं ना, इसको आपने कट करना है इस तरह। हाथ से नहीं करिएगा, मशीन में नहीं करिएगा, कट करिएगा इस तरह, ठीक है। तो अच्छी तरह ये क्रम्स की शक्ल जब इख्तियार कर ले, एक तरफ रख लीजिएगा। जैसे ही अवन में से हमारा बेस बेक होके निकलेगा, उसमें हम ये पहले फैला देंगे सेब और उसके ऊपर ये टॉपिंग डाल देंगे और फिर इसको हम बेक करने रख देंगे। मैंने आपको पिछले हफ्ते कैरमल सॉस बनाना सिखाया था। अगर आपको घर में कैरमल सॉस बनाना है ब्राउन शुगर, कंडेंस मिल्क, मक्खन वगैरह के साथ, वो आप कर सकते हैं। अगर घर में नहीं बनाना है तो रेडीमेड हम कैरमल सॉस इसके ऊपर पूरा डालेंगे, पोर करेंगे जब ये बेक होके बाहर निकलेगा। सही है, ये देखें इसकी शक्ल इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, ये इस तरह। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन मैंने लिया था पिघला हुआ, उसमें मैंने 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाली थी, 1/4 टीस्पून नमक गया था, 1 कप मैदा था, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस गया था। मिक्स करके रख दीजिएगा बेस में डिश के और अवन में 175 डिग्रीज पे 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 से 3 बड़े सेब लिए थे, छिलका निकाल दिया था, पतले पतले काटे थे। उस बोल के अंदर मैंने मैदा डाला है 2 चम्मच और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी है और 1 टीस्पून भर के पिसी हुई दालचीनी का पाउडर, इटालिया का ग्राउंड सिनेमन है और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना ग्राउंड नटमेग है। ये हो गया मिडिल का पोर्शन। अच्छा, अब स्ट्रूसल जो ऊपर का टॉपिंग है उसके लिए मैंने आधा कप से थोड़े से ज़्यादा ओट्स लिए थे, बिकॉज आई लाइक कि ऊपर पूरा अच्छी तरह फिल हो जाए। 1/3 कप मैंने ब्राउन शुगर ली थी, 1/4 कप मैदा था, 1/4 टीस्पून हमने इसमें पिसी हुई दालचीनी का पाउडर डाला है इटालिया का और 1/4 कप हमने इसमें फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला है। देखा आपने, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बनाना बता दी हैं। ये 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। वो तीसरा वाला ऑलरेडी इन द अवन है। यहाँ मैंने पास्ता डाला था जो कि बॉईल हो रहा है और ये बॉईल हो जाएगा तो मैं इसको छान लूँगी। हमेशा जब भी पास्ता बॉईल करते हैं उसका पानी थोड़ा सा रखते हैं, रिजर्व करते हैं थोड़ा सा पानी, और अल डेंटे बॉईल करते हैं 8 मिनट से ज़्यादा नहीं, डिपेंड्स। अगर छोटे हैं तो और जल्दी आप उसको बंद कर दीजिएगा। छानेंगे, थोड़ा सा पानी इसका बचाएंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पूरा मैं रिकैप भी करूँगी हमारे मीठे की रेसिपी और फिर हम ये बीफ की रेसिपी बनाएंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज। कैरमल एप्पल बार्स अज्जा शॉर्ट ब्रेड क्रस्ट के लिए पिघला हुआ मक्खन आधा कप, कास्टर शुगर 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, फ्लावर 1 कप। एप्पल फिलिंग के लिए एप्पल पिघले स्लाइस 2 अदद, फ्लावर 2 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/8 चाय का चमचा। स्ट्रेजल के लिए ओट्स आधा कप, ब्राउन शुगर 1/3 कप, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, फ्लावर 1/4 कप, पिघला हुआ मक्खन ठंडा क्यूब्ड 1/4 कप, कैरमल सॉस हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। अब मैं बेस निकालना चाह रही हूँ। ठीक है, इसको ब्राउन नहीं करना है हमने, ये बस इसी तरह होगा क्योंकि अभी इसको हमें और फर्दर बेक करना है। सो इसीलिए मैंने ये निकाला। अब ये एप्पल्स के साथ जो सारी चीज़ें हमने मिक्स की थी, इसको हमने अच्छी तरह एक बार फिर दोबारा मिक्स करना है और इसको हम रख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये सारी चीज़ों को। सारी चीज़ें अच्छी तरह बोल में से निकालिएगा। ओके, ये हो गया। अब जो मैंने स्ट्रूसल की चीज़ें मिक्स की थी आपके सामने, ओट्स वगैरह सब कुछ, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। समझ आ गई ना? इट्स वेरी सिंपल। बेस 15 मिनट बेक करके निकालिया और फिर इसके ऊपर ये डाला और इसके ऊपर ये डाल दिया। अच्छी तरह जब ये ऊपर सारी चीज़ें आपने डाल दी, फिर दोबारा आप अवन में इसको रखेंगे। अब अच्छी तरह इसको हम बेक होने देंगे। चलिए,
ये 3 लेयर्स में आपके कैरमल एप्पल बार्स हो जाएंगे इन नो टाइम। नीचे बेस है, बीच में एप्पल्स का फिलिंग है, ऊपर ये क्रंची क्रंची ओट्स की वजह से स्ट्रूसल टॉपिंग हो जाएगा। फिर सर्व करने के वक्त आप कैरमल सॉस डालेंगे। सही है जी, ये हो गया है। अच्छा जी, अच्छा पास्ता बॉईल हो गया है। ये देखें, बॉईल किया था मैंने सिर्फ नमक के पानी में और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था इटालिया का। ये बॉईल हो गया है, इसको मैं साइड में रख दूंगी छान के। और पानी हमने रिजर्व किया है, ये मैंने यहाँ इसका थोड़ा सा पानी रख दिया है, गरम बहुत गरम, ये मैंने यहाँ रख देना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं बीफ की तरफ। नाउ मैं एक पैन ले लूँ पहले तो। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। मैं बीफ जब भी यूज़ करती हूँ यहाँ अपने सेट पे, हमारे शो में, हमेशा अंडरकट बीफ के स्ट्रिप्स होते हैं इस तरह के, जल्दी गल भी जाते हैं। अगर सही अंडरकट होगा तो ये जल्दी गल जाएगा। आपको इसको ओवर कुक नहीं करना है। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे, पकाते रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, चिकन ब्रेस्ट, झींगे, कलेजी, अंडरकट कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं। बीफ के ये स्ट्रिप्स को सॉटे कर देंगे, नमक डालेंगे और काली मिर्चें स्प्रेड कर दीजिए इसको। अब इसमें आप नमक शामिल करिए, फिर बाद में ज़्यादा डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, पहले डाल नहीं दीजिएगा इतना सारा। काली मिर्चें, ठीक है। अब इसको आप सॉटे करिए। बेकिंग करने रखें तो अलार्म लगा दीजिएगा फ़ोन पे या वैसे, ताकि आप ओवर कुक नहीं कर दें, ओवर बेक नहीं कर दें, भूल नहीं जाएं अवन में चीज़ें। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि जब ये हो जाएगा, बीफ सीयर हो जाएगा, दोनों तरफ से इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम एक बोल में इसको निकाल देंगे। क्योंकि मुझे अभी ये सारी चीज़ें डालनी है। अगर मैं पकाती रहूँगी, सब कुछ साथ डाल दूँगी, तो फिर ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा। ठीक है, देखें कलर इसका थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, जिसमें मैं जब ये हो जाएगा तो निकाल दूँगी। और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँ। ऑलिव ऑयल यूज़ किया, बीफ टेंडरलॉइन ले लें, अंडरकट ले लें, नमक काली मिर्चें थी। अब प्याज जाएगा इसमें, और लहसुन का पेस्ट जाएगा, गाजर है, टमाटो का पेस्ट है, और ये पानी है जिसमें हमने पास्ता बॉईल किया था। सेलरी है, ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सेलरी नहीं हो तो नहीं डालिएगा, है यहाँ मिलती है हमारे शहर में तो हम डालते हैं। ये बे लीव्स हैं, यानी कि तेज़ पत्ता, वो भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। थाइम, ओरिगैनो वगैरह आप डालें इसमें। इसके अलावा हाँ, ये ओरिगैनो है मेरे पास, ये तो काली मिर्चें हैं, और ये भी हम डालेंगे, इसका क्यूब डालेंगे, इटालिया का चिकन क्यूब स्टॉक के लिए। पहले इसको अच्छी तरह आप सॉटे करिए। अंडरकट, अगर सही अंडरकट होगा ना, बुचर कोई आपका एतमाद वाला बुचर हो जो आपको अंडरकट ही हमेशा दे, तो बहुत जल्दी पक जाएगा। अगर कोई और गोश्त का टुकड़ा दिया है पतला पतला काट के, तो फिर आप फंस गए, फिर टाइम लगेगा आपको। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये सीयर हो जाए दोनों तरफ से, फिर इसको निकालेंगे। और इस पर भी नज़र हम रखेंगे। ये बार्स आप ठंडे हो जाएं तो काट के छोटे स्क्वायर्स या बार्स की शक्ल में, ऊपर फिर कैरमल सॉस डालिएगा। मैं ये वाला कैरमल सॉस लाई हूँ जो रेडीमेड आपको मिल जाता है मार्केट में। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में बनाइए। मैंने आपको इतना अच्छा कैरमल सॉस बनाना सिखाया है पिछले हफ्ते, वो बना लीजिए आप। ये देखें कलर इसका चेंज हो रहा है। ये अभी जब सॉस में जाएगा तब भी ये पकेगा, सो दैट्स वाई आई डोंट वांट कि मैं पूरा ही फुल डन इसको इसमें करूं। एटलीस्ट 3/4 तो आपने इसको पका लेना है, फिर निकाल देना है। ठीक है, तुलसी के पत्ते हैं, पार्सली भी डाल सकते हैं। तुलसी का बहुत अच्छा फ्लेवर भी होता है, सेहत के लिए भी तुलसी बहुत अच्छी है। सो प्लीज़ तुलसी एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 दफ़ा खाएँ, पिज़्ज़ा पे डाल के, पास्ता में, किसी भी तौर से। अच्छा, अब मैं इसको निकाल देती हूँ यहाँ, और इसमें हम मज़ीद थोड़ा सा, और इसको हम सॉटे करेंगे। ठीक है जी, और तेज़पत्ता भी डाल देते हैं। ये तेज़पत्ता भी चला गया, बस अब इसको छोड़ दीजिए यहीं। और जब तक कि प्याज यहाँ हो रहा है, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई सजेशंस, कोई फरमाइश, मैं यहाँ हाजिर हूँ। 4 से 5 में हूँ लाइव। स्टे ट्यून्ड। Beef and pasta tomato sauce, अज्जा।
जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, बीफ टेंडरलियन स्ट्रिप्स आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, प्याज चॉप्ड 1 अदद, गाजर क्यूब 2 अदद, सेलरी 2, पिसा लहसुन 3 चवे, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 1 कप, टोमेटोज ब्लेंडेड 2 अदद, सूखी अजवाइन 2 चाय के चमचे, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेज पत्ता 2 अदद, पास्ता 12 आउंस, पार्मेजान चीज 3 खाने के चमचे, बेजल या पार्सले गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। जब ऑलिव पॉमेस ऑयल में हमने इटालिया के तेज पत्ता डाला है, प्याज डाला है, उसको हल्का सा हमने भून लिया है। इसमें अब हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट, फिर हमने इसमें सेलरी की 1-2 डंडियां डाल देनी है। इस तरह सेलरी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हेल्दी ऑल्सो। आप अगर यूज़ कर सकते हैं आपके पास तो आप डाल दीजिएगा। और गाजर, और जब तक मैं ये मिक्स 2 टमेटोज ब्लेंड करके डाल दिए। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटो का पेस्ट जो निकलता है, टिन वाला पेस्ट जो है वो हमने डाल दिया। चंद हम पत्ते इसमें डालेंगे तुलसी के, इस तरह आप साबुत डाल दीजिएगा, ये ब्लैक हो जाएंगे, फिक्र नहीं करिएगा। और फिर इसी में मैं ये बीफ दोबारा डाल दूंगी ताकि अब ये इसके साथ मिक्स हो जाए, इसमें भी उसका टेस्ट वगैरह आ जाए। सही है, समझ आ गया। और इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। फिर जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें पार्मेजान चीज़ डालूंगी, ये पास्ता मिक्स करेंगे और फिर और मज़ीद तुलसी के साथ आप इसको डेकोरेट करें और गार्निश करें। अच्छा, ज़रा इसको देखते हैं। ये भी हमारा ऑलमोस्ट डन है, बेस भी बहुत अच्छा हो गया है, फिलिंग भी मुझे नज़र आ रहा है, ऊपर से इसका टॉपिंग भी क्रंची क्रंची हो रहा है। सो ये हम फिर करेंगे और आपके बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं सिखाती जाऊँगी। अब देखें, ये इस तरह इसको आपने पकाना है। बहुत अच्छा ये मज़ेदार सा एक स्टू टाइप रेडी हो जाएगा, जिसको आप चावल के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ, या नूडल्स के साथ, या स्पैगेटी के साथ, या मैं तो पास्ता आज मैंने बॉईल किया है इटालिया का, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। चख लीजिएगा आप, अगर चाहें आप तो आप इसमें डालिएगा और नमक, वरना नहीं, बिकॉज रिमेंबर मैंने बीफ में भी नमक डाला था और ये जो इटालिया का चिकन स्टॉक क्यूब है उसमें भी नमक है। हमारे कॉलर्स आज क्या कर रहे हैं? दोपहर में सो गए हैं खाना खा के, क्योंकि कॉल्स नहीं आ रही हैं। कहाँ हैं जी हमारे कॉलर्स? मुझे लगता है किसी को जीतना ही नहीं है इनेक्स की गिफ्ट। आ गई कॉल, ये देखें जी। नासिहा, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कॉलर्स को याद करती हूँ और कॉल आ जाती है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। आपकी चीजें बहुत मजे की होती हैं। थैंक यू, रेसिपीज ट्राई करिएगा। समझाती हैं आप बार-बार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है जी। मैंने एक सवाल पूछना है। मैं कह रही थी, आपने ये मक्खन डाला है ना, तो इस पे अगर मक्खन ना हो तो हम देसी घी डाल सकते हैं? नहीं, बना सकते हैं? नहीं, मक्खन में ही बनेगा ये, देसी घी में ये इतना अच्छा नहीं बनेगा। मक्खन नहीं हो तो फिर ये वाली रेसिपी मक्खन के बगैर नहीं बनेगी अच्छी, ठीक है। अच्छा, तो मुझे दूसरा सवाल में पूछना है कि हम केक में डाल सकते हैं देसी घी? देखिए, कुछ केक्स में डाल सकते हैं, कुछ केक्स में नहीं। हर केक में आप नहीं, कुछ केक्स में तेल होता है, कुछ में मक्खन होता है। बहुत कम केक्स में मैंने देसी घी डाला हुआ है। देसी मिठाइयों में, देसी खानों में देसी घी डाले ना, इसमें मक्खन ही जाएगा, सॉल्टेड वाला। आप वो वाले केक भी बताएं, घी वाले केक्स। ओके, ठीक है, घी वाले केक्स भी सिखाएंगे। देसी घी में केक्स। क्यों, आपको मक्खन नहीं पसंद? नहीं है, हाँ। पास दफा नहीं होता ना। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। इसलिए बंदा अचानक बना लेते हैं ना, फिर जैसे आपने बताया कि अचानक बनाने वाली रेसिपीज बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें आपको चीज़ें सारी होनी चाहिए ना घर में। अब देखें, घी के साथ केक का टेक्सचर वो अच्छा नहीं आएगा, वो इतना अच्छा राइज नहीं होगा। घी वो मुंह में तलवे पे लगता रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। जी जी, सही कह रही हैं। हाँ, बस तो फिर मक्खन लाइएगा, फिर केक बनाइएगा, ठीक है। जी जी, इंशाल्लाह मक्खन तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा अभी आज नहीं है। कोई बात नहीं, कल बनाइएगा, फिर आज नहीं बनाइएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह रेसिपीज देखते रहिए और ट्राई करते रहिए और मुझे फीडबैक देते रहिए और मेरा साथ देते रहिए। 4 से 5 में हफ्ता नहीं, 4 से 5 में थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा आपके साथ हूँ। आदत हो गई है ना। थर्सडे फ्राइडे 4 से 5 लाइव मसाला टीवी पे, और रिपीट में भी आप देख सकते हैं फिर मेरा शो, ठीक है। इसको मैंने ज़रा तेज़ वाली आंच वाला चूल्हे पे रख दिया है कि ज़रा जल्दी से इसका टोमेटो का सॉस थोड़ा थिकन हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें पास्ता डालेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये तो मैं अभी शो में बना रही हूँ इसलिए मैं फ़ौरन पास्ता इसमें डाल दूंगी। अगर आप ये सुबह बना रहे हैं, शाम को सर्व करना है, पास्ता पहले से नहीं डाल दीजिएगा। पास्ता बॉईल करके अलग से रख दीजिएगा, क्लिंग लगा के इसको बना के रख दीजिएगा, और फिर सर्विंग के टाइम पे जब इसको गर्म करें तब उसमें पास्ता डालिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, वरना पास्ता पूरा जज्ब कर देगा सॉस को, तो फिर क्या होगा, फिर तो वो अजीब सा लगेगा ना। ये देखें, ये पूरा पास्ता मैं इसमें डाल रही हूँ,
चीज़ थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम ऊपर से डालेंगे, थोड़े सी तुलसी के पत्ते भी हम ऊपर से डालेंगे और ये आपने मिक्स करना है। अब आप जब देखेंगे, अब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा जज्ब कर लेगा पास्ता इन नो टाइम। सॉस जो हमारा है, ये देखें। चलिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा। बीफ एंड पास्ता टोमेटो सॉस अज्जा। जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, बीफ टेंडरलियन स्ट्रिप्स आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, प्याज चॉप्ड 1 अदद, गाजर क्यूब 2 अदद, सेलरी 2, पिसा लहसुन 3 चवे, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 1 कप, टोमेटोज ब्लेंडेड 2 अदद, सूखी अजवाइन 2 चाय के चमचे, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेज पत्ता 2 अदद, पास्ता 12 आउंस, पार्मेजान चीज 3 खाने के चमचे, बेजल या पार्सले गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। ओके जी, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ थाइम डालना है, लेकिन एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो ऑलरेडी बंद है। हेलो हेलो, कहाँ गई? हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। सुमेरा हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आपका शो बहुत शौक से मेरे बच्चे भी देखते हैं, इवन कि मेरा बच्चा 5 साल का है, वो आपका शो रेगुलर बैठ के देखता है, मेरी बेटी और मेरे बेटे। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच। और आज का सवाल सवाल हमने रखा था, अंडरकट बीफ से क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ये आप मुझे बताइए। अंडरकट बीफ से क्या? बीफ टिक्का, बीफ बोटी, बीफ अंडरकट से निहारी बहुत अच्छी बनती है। जैसे चाइनीज बीफ मतलब चाइनीज बीफ भी बना देते हैं हम अंडरकट से। ओके। और बीफ चिली ड्राई भी। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Okay, मच, thank you. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, देखें ये हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको निकालना है। सो आपने देखा ये कितना जज्ब कर दिया है पूरा इसने सॉस, देखा आपने, ये देखें। अब इसके ऊपर हम और मज़ीद पार्मेजान चीज़ डालेंगे, इसके ऊपर हम तुलसी के पत्ते डालेंगे, तेज़ पत्ता नहीं डालेंगे इसमें, इसीलिए मैंने कहा था कि सॉस आपको लगेगा कि अभी बहुत सारा है, लेकिन देखें कितने जल्दी ये जज्ब हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज लास्ट मिनट आप पास्ता अंदर फोल्ड इन करिए, पहले से कभी भी पास्ता अंदर डाल के नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अब इसमें मैं इसके ऊपर ये पार्मेजान चीज़ डालूंगी और मज़ीद, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप ट्राई करिएगा और बनाइएगा इसी तरह। और फिर तुलसी के पत्ते, लेकिन फिर तुलसी के पत्ते काले ना हो जाएं, तो ज़रा चीज़ के ऊपर हम हल्का हल्का रखते हैं। ये देखें, तेज़ पत्ता को निकाल देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, इनफ हो गए। अनदर वन I'll add here। अच्छा, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर अवन और इसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी की है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने ये ऊपर वाला फंक्शन ऑन कर दिया है, इसलिए कि आई वांटेड कि ये ऊपर से हल्का सा इसका कलर अच्छा सा आ जाए, ठीक है, जल ना जाए लास्ट 5 मिनट में। और बस फिर आप इसको बंद कर दीजिए और निकाल दीजिए। ये यहाँ रख दीजिए। अब ये जो बार्स हैं ना, इनको मैं, जैसे मैंने कल तो चीज़ें निकाल के आपको दिखा दी थी, आज ये निकलेगा नहीं, इसको आपने ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाएगा तब आप इसको बार्स की शक्ल में काटेंगे और फिर आप इसके ऊपर ये कैरमल सॉस डाल देंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठंडा करने के बाद सर्व करिएगा, दूसरे दिन सर्व करिएगा। अच्छा, हम ब्रेक ले लें ताकि फिर ओके रेसिपी रिकैप भी चलेगा। स्टे ट्यून्ड। बीफ एंड पास्ता टोमेटो सॉस अज्जा।
जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, बीफ टेंडरलियन स्ट्रिप्स आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, प्याज चॉप्ड 1 अदद, गाजर क्यूब 2 अदद, सेलरी 2, पिसा लहसुन 3 चवे, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 1 कप, टोमेटोज ब्लेंडेड 2 अदद, सूखी अजवाइन 2 चाय के चमचे, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेज पत्ता 2 अदद, पास्ता 12 आउंस, पामेजान चीज 3 खाने के चमचे, बेजल या पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: जैतून का तेल गर्म करके बीफ की पट्टियों को नमक और काली मिर्च के साथ सीजन करें। फिर बीफ को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। उसके बाद बीफ निकालकर एक तरफ रख दें और उसी पैन में चॉप्ड प्याज, तेज पत्ते, गाजर और अजवाइन डाल दें। अब सब्जियां नरम होने तक भूनें। फिर कटा हुआ लहसुन, टमाटर, बीफ स्टॉक और टोमेटो पेस्ट शामिल करें। उसके बाद बीफ को पैन में वापस डालकर थाइम और ओरिगानो शामिल करके मिक्स करें और उबालें। आखिर में ढांपें जब तक बीफ नरम ना हो और सॉस गाढ़ी ना हो जाए। कैरेमल एप्पल बार्स अज्जा शॉर्ट ब्रेड क्रस्ट के लिए पिघला हुआ मक्खन आधा कप, कास्टर शुगर 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, फ्लावर 1 कप। एप्पल फिलिंग के लिए एप्पल पिघले स्लाइस 2 अदद, फ्लावर 2 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/8 चाय का चमचा। स्ट्रेजल के लिए ओट्स आधा कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, फ्लावर 1/4 कप, पिघला हुआ मक्खन ठंडा क्यूब्ड 1/4 कप, कैरेमल सॉस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पिघला हुआ मक्खन, कास्टर शुगर, वनीला एसेंस और नमक को अच्छी तरह स्टर करें। अब मैदा शामिल करके अच्छी तरह स्टर करें कि तमाम अज्जा मिक्स हो जाएं। फिर मिक्सचर को यकसां तौर पर चिकनाई वाले और लाइन वाले बेकिंग पैन में दबाएं। 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक बेक करें, फिर ओवन से निकाल लें। एप्पल को भरने के लिए कटे हुए सेब, मैदा, कास्टर शुगर, दालचीनी और जायफल को एक साथ मिला दें। स्ट्रेसल बनाने के लिए ओट्स, ब्राउन शुगर, दालचीनी और मैदा एक साथ मिलाएं। ठंडे हुए मक्खन में पेस्ट्री ब्लेंडर या 2 कांटे से काट लें। एप्पल को गर्म क्रस्ट के ऊपर रखें, स्ट्रेसल के साथ छिड़कें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट तक बेक करें जब तक कि स्ट्रेसल हल्का गोल्डन ना हो जाए। अब ओवन से हटाएं और कमरे के दर्जे हरारत पर कम से कम 20 मिनट तक ठंडा होने दें। फिर कम से कम 2 घंटे या रात भर फ्रिज में ठंडा करें। उन्हीं सलाखों में काटें, ऊपर कुछ नमकीन कैरेमल चटनी से छिड़काव कर दें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और एक कॉलर वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंजुम इस्लामाबाद, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं खैरियत से ठीक हैं हूँ, जी? आप कैसी हैं? फरमाइए। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हम लोग आपका प्रोग्राम बड़ी शौक से देखते हैं जी, Thank और you. बड़ी अच्छी आपकी रेसिपीज होती हैं, बड़ी जदीद और यूनिक किस्म की होती हैं। हम लोगों ने अपना और कंट्री के भी चैनल देखे हैं ना, तो उनमें इतने वो मॉडर्नाइज और इतने अच्छे तरीके से और इतनी जदीद किस्म की ये रेसिपी नहीं होती जितनी हमारे पाकिस्तान में होती है। ऑफ कोर्स हम कोई कम है क्या किसी से? नहीं 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 नहीं, वही नहीं, यही तो बात है। अब आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, ताकि भी आप लोग और से और मतलब बेहतर से बेहतर और भी हो सके ना जी। हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है हमारे, मगर बस ज़रा थोड़ा ये है कि ज़रा थोड़े लेस करप्ट अगर हमारा मुल्क हो ना तो बहुत अच्छा चले, हम आगे चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने बड़ी अच्छी रेसिपीज वगैरह ये बताते हैं आप लोग। तो आज आपका सवाल था कि हम अंडरकट से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। इसमें कबाब बनते हैं, पास्ता बन जाता है, और इसमें सीख कबाब भी बनते हैं, शामी कबाब भी बन जाते हैं जी। ओके ठीक है, नोट कर दिया है आपका भी जवाब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी, सो अपना मच। ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, आप भी बहुत शुक्रिया। बार्स हमारे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, आप उनको काटेंगे, फिर उसके ऊपर आप ये ड्रिजल कर देंगे, ठीक है। कैरेमल सॉस मैं भी कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी वक्त करेंगे, सो आप करिएगा जब आप सर्व करने के लिए रेडी हों, ठीक है। कैरेमल एप्पल बार्स हमारे रेडी हो गए हैं। इसके अलावा मैंने जो ये पास्ता बनाया है आज अंडरकट बीफ के साथ, टमाटो सॉस में, सब्जियों के साथ, इटालिया के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए, ये भी रेडी है। आप दोनों चीज़ें ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात अब होगी थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात और जुमा मसाला टीवी पे 4 से 5 लाइव। तो चलिए जी, इट्स टाइम टू एंड द शो। आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।